जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किन राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। शादी के योग बने हुए हैं। इन राशि वालों की शादी होकर ही रहेगी 2025 में। 9 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक उनकी शादी होकर ही रहेगी। बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। कौन कौन सी ऐसी राशि हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है। सबसे पहली जो राशि है, वृषभ राशि का स्वामी ही शुक्र है, इसलिए यह परिवर्तन इस राशि के लिए बेहद शुभ साबित होगा। शुक्र के शुभ प्रभाव से रुकी हुई आमदनी फिर से शुरू होगी। इस दौरान शादी के योग बने हुए हैं। वैवाहिक जीवन में सुधारता यानी कि मधुरता आएगी। नए बिजनेस में सफलता मिलेगी और 2025 में वृषभ राशि वालों की शादी होकर ही रहेगी। उनके घर में शहनाई बजकर ही रहेगी। दूसरी जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए यह यानी कि दिसंबर का महीना 2025 यानी कि 2025 का जो महीना है बहुत ही शुभ है। कन्या राशि के लिए समय रिश्तों में मजबूती और आर्थिक वृद्धि दोनों के संकेत दे रहा है। शुक्र के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। प्रेम संबंध मजबूत होगा ही होगा और रुके हुए काम पूरे होंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा और इनके विवाह के योग तो 100% बने हुए हैं। इनकी शादी होकर ही रहेगी, या वो प्रेम विवाह हो या वो शादी हो, या अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, उनकी शादी होकर ही रहेगी। तीसरी जो राशि है धनु राशि के लिए यह परिवर्तन भाग्य वृद्धि का संकेत है। यात्राओं से सफलता मिलेगी। अध्ययन प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। सरकारी अफसरों से मुलाकात हो सकती है। बाहर जाने के यानी विदेश जाने के योग बने हुए हैं। और धनु राशि वालों के भी शादी के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। जिनकी बहुत समय से शादी नहीं हो पा रही है, रुकी पड़ी है, विवाह के योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। अगली जो राशि है मीन राशि वालों। मीन राशि वालों के लिए शुक्र देव बहुत ही अच्छा माना गया है। शुक्र देव का यह बदलाव बेहद मंगलकारी है। इस दौरान धन लाभ तो है ही है और आय में बढ़ोतरी होगी। परिवार में सदस्य बढ़ेंगे यानी कि शादी विवाह होंगे घर में। आपका व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा। प्रेम और विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी। यह समय मीन जातकों को मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करेगी। ये जो राशि है मैंने आपको बताई हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धवत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम प्रश्न किया। मुनि ने मौन आगे पीछे देखकर कहना चाहा कि उसी समय दो वानर उनके पास आ गए। हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भ्रुकुटी का संकेत किया, आप खुश हो जाएं इस तरह इन राशि वालों तो के वह सारे उड़कर काम आकाश में चले गए। अच्छा फिर जलंधर का सिर वहां धड़ लेकर मुनि के पास गए। तब वृंदा अपने पति को मरा जान मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और उनके अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने मुनि जी से कहा, हे कृपानिधि, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनिवन ने कहा, वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है। अंत में वह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अंत है। अतः कृपा करके मैं इसे जलाए देता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु थे, जिन्होंने कि यह सब माया फैलाई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और
उल्लंघन किया और उसका मुंह चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझाया। पश्चात वृंदा संकाम हो बहुत दिन तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वह उन्हें दंडित करती हुई बोली, हे परस्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील का धिक्कार है। मैंने जान लिया कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहे परम क्रुद्ध हो पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप दिया। जो तूने अपनी माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विवाह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है, वह वहाँ पर तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति की प्राप्ति की। ये 19वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा। आप सभी को राधे राधे।